हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हाल ही में इंग्लिश में रिलीज हुई मूवी जंगल क्रूज के बारे में बात करेंगे, जो कि एक अमेरिकन एडवेंचर मूवी है। इसमें लीड रोल ड्वेन जॉनसन, द रॉक और एमिली ब्लंट का है। गाइस, मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसको हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में 16वीं सदी में दिखाया जाता है, जहां एक स्पेनिश डॉन एगोरे नाम का एक लीडर साउथ अफ्रीका के अमेज़न जंगल में टीयर्स ऑफ मून की तलाश में आता है, जो कि एक ट्री रहता है। इस ट्री के पत्तों से किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, किसी चोट को ठीक किया जा सकता है और अगर कोई श्राप हो तो उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। डॉन एगोरे अपनी टीम के साथ अमेज़न जंगल के अंदर ट्री ढूंढता है, लेकिन वो जंगल इतना खौफनाक होता है, वहाँ जंगल के पेड़ अगूरे और उसकी टीम को जड़ों से पकड़ लेती है और उनको मारने लगती है। लेकिन वहाँ जंगल में रहने वाले आदिवासी कबीले के लोग अगूरे और उसकी टीम को बचा लेते हैं और उनके घाव टीयर्स ऑफ मून की पंखुड़ियों से ठीक कर देते हैं। जब अगूरे होश में आता है तो वो आदिवासी कबीले वालों से टीयर्स ऑफ मून के बारे में पूछता है, लेकिन आदिवासी कुछ नहीं बताते हैं। तो इससे एगोरे और उसकी टीम कबीले को जला देती है और कबीले वालों को मारती है। यहाँ कबीले का सरदार मरते हुए अगोरे और उसके साथियों को श्राप दे देता है, जिसमें वो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकेंगे और ना ही मर सकेंगे और ना इस जगह को छोड़ सकेंगे। यहाँ जंगल की जड़ें निकलकर डॉन और उसके साथियों को पकड़ लेती है। सीन शिफ्ट करके 1916 में लंदन में दिखाते हैं, जहां मैक ग्रोवर जंगल से जुड़ी सारी जानकारी वहां बैठे रॉयल सोसाइटी वालों को बताता है, जहां टीयर्स ऑफ मून की मदद से सारी बीमारी का इलाज किया जा सकता है और ये बीमारी युद्ध में सोल्जर की मदद भी कर सकती है। लेकिन मैक की बात को कोई नहीं मानता है। यहाँ पर मैक की बहन डॉक्टर लिली भी होती है। उसी ने इस जंगल के बारे में जानकारी ढूंढी होती है। रॉयल सोसाइटी के मेंबर मैक पर हंसने लगते हैं और लिली वहाँ से बाहर आ जाती है और म्यूजियम की तरफ जाती है, जहाँ उसको जर्मन प्रेस मिलता है। लिली वहाँ से म्यूजियम में आ जाती है और कुछ ढूंढती है, जहाँ उसको एक बॉक्स में एरोहेड मिलता है, जिसको लेकर वहाँ से वो भागती है। म्यूजियम में जर्मन प्रिंस भी आ जाता है और एरोहेड को ढूंढता है, लेकिन उसको वो बॉक्स खाली मिलता है और वहाँ म्यूजियम में उनको लिली एरोहेड के साथ दिखती है और उसको लेकर भागती है। लिली के पीछे म्यूजियम के लोग आते हैं, लेकिन लिली प्रिंस और लोगों को चकमा देकर वहां से एरोहेड लेकर भाग जाती है। लिली अपने भाई के साथ ब्राज़ील के अमेज़न जंगल में जाने की तैयारी करती है और यहाँ से सीन शिफ्ट करके ब्राज़ील के अमेज़न जंगल में एक क्रूज को दिखाया जाता है, जहाँ उस बोट का कप्तान ड्वेन जॉनसन रहता है, जिसका नाम फ्रैंक है, और वो बोलता है कि सबसे सस्ती और सबसे रोमांचक क्रूज में आपका स्वागत है। फ्रैंक टूरिस्ट को जंगल के खतरे दिखाता है, जो उसी ने ही बनाए होते हैं, जिससे टूरिस्ट डरते हैं। बोट पर कुछ आदिवासी कबीले के लोग उन पर हमला करते हैं। फ्रैंक सब टूरिस्ट को डराता है और उनको वहां से निकलने के लिए और पैसे मांगता है और टूरिस्ट को जंगल से बाहर निकालता है। ये सब फ्रैंक का प्लान रहता है। यहाँ मूवी का नाम दिखाकर मूवी को स्टार्ट किया जाता है। फ्रैंक अपने बोट से किनारे पर आ जाता है, जहाँ नीलो नाम का एक आदमी फ्रैंक से अपने उधारी के पैसे मांगता है और फ्रैंक की बोट का इंजन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ लिली और मैक अमेज़न में आ जाते हैं और नीलो के पास जाते हैं, जहाँ लिली और मैक के पीछे कुछ लोग भी होते हैं। लिली नीलो से मिलने उसके ऑफिस में जाती है, जहाँ पर अंदर फ्रैंक अपनी बोट के इंजन की चाबी लेने आया होता है। लिली फ्रैंक को नीलो समझकर उससे क्रूज के लिए अपने साथ ले लेती है और जंगल के बारे में वो बात करती है। लेकिन तभी मैक असली नीलो को ले आता है। लिली फ्रैंक पर गुस्सा करती है। तभी रेस्टोरेंट में एक टाइगर आता है, जिससे फ्रैंक लड़कर उसको भगा देता है। यह सब देखकर लिली फ्रैंक से इम्प्रेस हो जाती है और फ्रैंक की बोट से जंगल क्रूज के लिए निकलती है। यहाँ लिली के पीछे कुछ आदमी होते हैं, जो लिली को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं।
लेकिन लिली चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। फ्रैंक लिली को वहाँ पर बचाने आता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता है और वो बोट तक दूसरे रास्ते से जाती है। यहाँ अब प्रिंस लिली के पीछे एक सबमरीन से आ जाता है और बोट पर हमला करता है। प्रिंस एक मिसाइल से उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन फ्रैंक अपनी बोट को वहाँ से बचाकर जंगल में निकल जाता है और प्रिंस की सबमरीन पानी से बाहर आ जाती है। फ्रैंक लिली से उस पर हमला करने वालों के बारे में पूछता है, लेकिन लिली को उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। लिली और फ्रैंक जंगल क्रूज का टाइम कुछ बातें करते हैं। यहाँ रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लिली बोलती है राइट से चलो क्योंकि मेरे मैप पर यह सही रास्ता है, लेकिन फ्रैंक वहाँ जाने को मना करता है और बोलता है उधर खतरा है। लेकिन लिली के कहने पर फ्रैंक राइट में ले लेता है। नाइट में फ्रैंक की पालतू टाइगर केट बाहर आ जाती है, जिसका यूज करके फ्रैंक ने लिली को अपने साथ आने के लिए रेडी किया था। लिली फ्रैंक पर गुस्सा करती है और बोलती है तुम सच कब बोलते हो, तुम हमेशा झूठ ही बोलते आ रहे हो। यहाँ सीन शिफ्ट करके प्रिंस को दिखाया जाता है, जो एक केव में जाता है, जहाँ उसको पेड़ की जड़ों में कुछ पत्थर जैसे स्टैचू दिखते हैं। प्रिंस उन स्टैचू पर पानी की बूंदें डालता है, जहाँ से कुछ सांप बाहर निकल के आते हैं। प्रिंस बोलता है कि मैं तुमको यहाँ से आज़ाद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। यहाँ मैं आपको बता दूँ, केव में स्टैचू डॉन और उसके साथियों के ही होते हैं, जो श्राप के कारण वहाँ केव में फंसे थे और उनको कई सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी, जिससे उनकी बॉडी गल जाती है और डरावनी भी लगती है। यहाँ प्रिंस नदी में एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे नदी का पानी केव के अंदर आ जाता है, जिससे डॉन और उसके साथी केव से बाहर आ जाते हैं। अगली सुबह लिली को दिखाते हैं, जो अपने बुरे सपने से जागती है। फ्रैंक बोट का एक लंबा सफर तय करके एक जगह पहुंच जाता है, जहां पर नदी खत्म हो रही होती है और वहां पर गिर रहे वाटरफॉल में उनकी बोट जा रही होती है। फ्रैंक अपनी बोट को कंट्रोल करके सबको वहां से बाहर निकाल लेता है और दूसरी तरफ ले जाता है। फ्रैंक अपनी बोट को एक जगह पर रोकता है और बोट के लिए कुछ ज़रूरत के सामान लेता है। मैक और फ्रैंक बात करते हैं, जहां मैक फ्रैंक को बताता है कि लिली के फादर का सपना था कि वो टीयर्स ऑफ मून को ढूंढे और हम दोनों टीयर्स ऑफ मून को ढूंढ रहे हैं। बोट में लिली फ्रैंक के केबिन में जाती है, जहां पर वो बहुत सारे मैप देखती है, जिसमें से एक एरोहेड का भी होता है। फ्रैंक भी वहां पर आ जाता है। लिली फ्रैंक से सारे मैप के बारे में पूछती है, तो फ्रैंक बताता है कि वो भी यहाँ पर टीयर्स ऑफ मून की तलाश में आया था और तब से वो यहीं पर रह गया है, लेकिन वो टीयर्स ऑफ मून को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन एरोहेड की मदद से उसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ बोट के ऊपर मैक को एक एरो आकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लिली और फ्रैंक भी ऊपर जाते हैं, जहाँ पर कुछ आदिवासी लोग होते हैं और फ्रैंक और लिली की तरफ भी एरो दागते हैं, जिससे वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। आदिवासी तीनों को अपने कबीले में लेकर जाते हैं। वहाँ फ्रैंक आदिवासियों के सरदार से उनकी लैंग्वेज में बात करता है, जहाँ सरदार बोलता है कि ये एरोहेड हमको दे दो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन लिली एरोहेड देने को मना कर देती है। लिली अपने हाथ की रस्सी काट देती है और वो आदिवासियों पर हमला करती है, लेकिन तभी आदिवासियों की सरदार अपना मास्क हटा देती है और हंसती है। कबीले की सरदार फ्रैंक को बोलती है कि तुमने कहा था कि इनसे एरोहेड लेना आसान होगा, लेकिन ये लड़की हम पर ही हमला कर रही है। यहाँ पर पता लगता है कि कबीले के लोग भी फ्रैंक के साथ मिले होते हैं। लिली ये सब देखकर फ्रैंक के ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि फ्रैंक ने उससे हर बार झूठ बोला। रात में कबीले की सरदार लिली का एरोहेड देखती है और उस पर लिखे साइन का मतलब बताती है, जहाँ सरदार बोलती है कि तुम्हें टीयर्स ऑफ मून वहाँ मिलेगा जहाँ पर ये सांप अपनी पूंछ को काटेगा। लिली मैप में देखती है, जहाँ उसको वो लोकेशन मिल जाती है। सरदार ये भी बताती है कि जब मून की रोशनी ट्री पर पड़ेगी तभी वो ट्री ब्लूम करेगा। लिली को मैप में वहाँ जाने का रास्ता पता लग जाता है। यहाँ से लिली फ्रैंक को ले जाने को मना कर देती है और उसके सारे पैसे दे देती है, लेकिन फ्रैंक बोलता है कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, आगे बहुत से खतरे हैं और उसमें मेरी ज़रूरत होगी।
लेकिन लिली फ्रैंक की एक नहीं सुनती है। मैक कबीले वालों के साथ मिलकर उनसे बात करता है, जहां वो कबीले वालों का एक रंग अपने मुंह पर लगा रहता है। तब फ्रैंक उसको बताता है कि ये रंग सालों साल तक नहीं मिटता है। थोड़े टाइम बाद यहाँ डॉन और उसके साथी एरोहेड के पीछे आते हैं, जहाँ डॉन के शरीर से बहुत सारे सांप निकल रहे होते हैं और उसके साथ के साथी भी सब शापित हो चुके होते हैं। डॉन लिली पर हमला करता है और उससे वो एरोहेड छीन लेता है। फ्रैंक वहाँ आकर लिली को बचाता है और डॉन से एरोहेड लेता है, लेकिन डॉन फ्रैंक पर वार कर देता है, जिससे फ्रैंक बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो एरोहेड लिली की तरफ फेंक देता है। कबीले की सरदार लिली और मैक को वहाँ से भागने को बोलती है और बताती है कि पानी से दूर रहना। लिली और मैक वहाँ से भागते हैं, लेकिन उनके पीछे डॉन और उसके साथी आ जाते हैं। वो लिली पर हमला करते हैं, लेकिन तभी श्राप के कारण डॉन और उसके साथी वापस पानी के पास पहुँच जाते हैं। अगली सुबह लिली को फ्रैंक मिलता है, जो जिंदा होता है, लेकिन उसके सीने में अभी भी वो चाकू होता है। ये देखकर लिली डर जाती है। फ्रैंक बताता है कि उसका नाम फ्रांसिस्को है और वो 400 साल का है। लिली बोलती है कि तुम्हारे अंदर से खून नहीं आ रहा है, तुम हो कौन? फ्रैंक बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर पहले मेरे सीने में से ये चाकू को निकालो। लिली उस चाकू को निकाल देती है। यहाँ से लिली और फ्रैंक टीयर्स ऑफ मून की तलाश में निकलते हैं, लेकिन मैक के पैर में लगी चोट के कारण उसको वहाँ पर नहीं लेकर जाते हैं। बोट पर लिली फ्रैंक से उसके बारे में पूछती है कि तुम्हारा खून क्यों नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम सांस ले रहे हो। यहाँ फ्रैंक बताता है कि वो डॉन का साथी था और उन्होंने साथ मिलकर बहुत सी जंग लड़ी थी, लेकिन डॉन की बेटी को एक बीमारी थी जिसको ठीक बस टीयर्स ऑफ मून की पत्तियों से ही किया जा सकता था। तब डॉन के साथियों के साथ मैं टीयर्स ऑफ मून की तलाश में यहाँ पर आया। हम सब टीयर्स ऑफ मून की तलाश में यहाँ पर मरने लगे थे। तभी हमको टीयर्स ऑफ मून के रखवाले आदिवासियों ने बचाया और उस ट्री के पत्तों से हमारा इलाज किया। डॉन के सही होने के बाद उसने कबीले वालों से टीयर्स ऑफ मून के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। इससे डॉन ने उन कबीले वालों को मरवा दिया और वहाँ पर सब जला दिया। टीयर्स ऑफ मून की पुजारी ने डॉन और उसके साथियों को श्राप दिया और कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे और हमेशा नदी के पास ही रहोगे। फ्रैंक बताता है कि उसने कबीले वालों की मदद की और डॉन और उसके साथियों को एक केव में फंसा दिया, जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था। पानी के वहाँ पर नहीं होने के कारण डॉन और उसके साथी श्राप के कारण वहीं पत्थरों में बदल गए और वहीं पर फंसे रहे। फ्रैंक ने 400 साल तक उस पेड़ को ढूंढा और नदी के किनारे एक शहर बसाया, जो धीरे धीरे बड़ा होता गया। और मैंने अपना मन बहलाने के लिए सबको अपनी बोट पर क्रूज पर ले जाने लगा और ऐसे ही दिन बीतते गए। यहाँ सीन शिफ्ट करके मैक को दिखाते हैं, जिसको कबीले की लीडर किनारे पर छोड़ने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस अपनी सबमरीन से आ जाता है और मैक को पकड़ लेता है। कबीले की सरदार वहाँ से भाग जाती है। प्रिंस मैक को पकड़कर लिली और फ्रैंक के बारे में पूछता है। मैक प्रिंस को उनका पता बता देता है। दूसरी तरफ लिली और फ्रैंक बात कर रहे होते हैं, जिसमें फ्रैंक बोलता है कि मैं टीयर्स ऑफ मून की पंखुड़ियों से अपनी आज़ादी लूँगा। यहाँ लिली फ्रैंक को पसंद करने लगती है। अगली सुबह लिली और फ्रैंक उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर टीयर्स ऑफ मून का ट्री है, लेकिन वो पानी के नीचे होता है। फ्रैंक वहाँ पर जाकर देखता है तो उसको एक दरवाज़ा होता है जिसके अंदर वो नहीं जा सकता है। फ्रैंक लिली को पानी में जाने को बोलता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता है, तो वो जाने को मना कर देती है। फ्रैंक लिली को पानी में लेकर जाता है, जहाँ वो पिंजरे से बना दरवाज़ा होता है। लिली उसके अंदर जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पर एक पत्थर पर पैर रख देती है, जिससे वो पिंजरा भी बंद हो जाता है और वो बाहर नहीं आ पाती है। लिली को पानी में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो फ्रैंक उसे माउथ टू माउथ सांस देता है, जिससे लिली वो दरवाज़ा खोल देती है और वो पिंजरा भी खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने पर अपने आप पानी का लेवल डाउन होने लगता है और पानी के नीचे की दुनिया दिखने लगती है,
जहाँ से टीयर्स ऑफ मून में जाने का रास्ता होता है। पानी के डाउन होने के साथ वहाँ प्रिंस भी अपनी सबमरीन लेकर आ जाता है और मैक को बंदूक की नोक पर रखकर लिली और फ्रैंक के जरिए टीयर्स ऑफ मून तक पहुँचने वाली केव में जाता है। लिली और फ्रैंक प्रिंस से एक डील करते हैं जिसमें टीयर्स ऑफ मून की एक पंखुड़ी उनको भी देनी होगी। प्रिंस उनकी बात मान जाता है। यहाँ से फ्रैंक ट्री के पास जाता है जहाँ एक पत्थर होता है और वो अंदर से खाली होता है। फ्रैंक को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। लिली अपने एरो हेड को पत्थर में बनी खाली जगह पर लगाती है लेकिन कुछ नहीं होता है। तब लिली एरो हेड को तोड़ती है जिसमें से एक रेड कलर का पत्थर निकलता है जिसको लिली उस पत्थर पर लगाती है। तभी उस पत्थर से रोशनी निकलती है और वो मरा हुआ पेड़ जिंदा होने लगता है जिसकी सारी रूट्स और पंखुड़ी चांद की रोशनी में चमकने लगती है। लिली एक गन उठाकर फ्रैंक को शूट कर देती है जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है। लिली प्रिंस को बोलती है कि वो पंखुड़ी मुझे चाहिए थी। यहाँ पर यह लिली का एक प्लान होता है जहाँ फ्रैंक नीचे गिरकर मैक को बचाने आता है और मैक को वहाँ से छुड़वा लेता है। लेकिन नीचे चली गन की आवाज़ सुनकर प्रिंस समझ जाता है कि ये इनकी चाल थी। लिली मौका देखकर वहाँ से भागती है क्योंकि मून की रोशनी खत्म हो रही होती है जिससे ट्री की जान खत्म होने लगती है। लिली उस ट्री की आखिरी पंखुड़ी को तोड़ लेती है। यहाँ प्रिंस लिली के पास आता है लेकिन लिली उस पंखुड़ी को नीचे गिरा देती है जिसको नीचे फ्रैंक पकड़ लेता है। यहाँ पर डॉन और उसके साथी भी आ जाते हैं जो प्रिंस को मार देते हैं और लिली और फ्रैंक के पीछे आते हैं। फ्रैंक टीयर्स ऑफ मून के ट्री की पंखुड़ी डॉन को दिखाता है जिससे डॉन और उसके साथी फ्रैंक के पीछे जाते हैं। फ्रैंक मैक को बोट से उतार देता है और वो वहाँ से नदी से दूर भागता है। डॉन और फ्रैंक की फाइट होती है। फ्रैंक अपनी बोट से उस केव में आने वाली नदी का रास्ता तोड़ देता है जिससे डॉन और उसके साथी नदी से दूर हो जाते हैं और उन पर लगा श्राप उनको फिर से पत्थर बना देता है। लेकिन इस बार फ्रैंक भी उनके साथ पत्थर बन जाता है। ये फ्रैंक की चाल रहती है जहाँ वो पंखुड़ी लिली के पास ही रहती है। लिली फ्रैंक को देखकर रोती है और वो टीयर्स ऑफ मून की पंखुड़ी उसके मुंह में रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी फ्रैंक का श्राप खत्म होने लगता है और वो पत्थर से इंसान बन जाता है। लिली देखती है कि फ्रैंक के सर पर से खून आ रहा होता है। इसका मतलब फ्रैंक पर से वो श्राप पूरी तरह खत्म हो गया है और फ्रैंक अब एक इंसान बन गया है। यहाँ केव में थोड़ी सी मून की रोशनी आती है जिससे ट्री की एक पंखुड़ी वापस बन जाती है जिसको लिली अपने पास रख लेती है। फ्रैंक लिली और मैक के साथ उस केव से बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में मैक को दिखाया जाता है जो रॉयल सोसाइटी के मेंबर को उनके साथ काम करने को मना कर देता है और यहाँ फ्रैंक और लिली अब साथ में होते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।